नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से। जी हां, लगातार सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उद्धव ठाकरे क्या सरकार बचा लेंगे, क्या कुर्सी बचा लेंगे। कुर्सी बचाने के लिए तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि कानूनी दांवपेच का जितना इस्तेमाल करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन सरकार बचाएंगे। और देखिए कितनी चतुराई दिखाई जा रही है शिवसेना की तरफ से, संजय राउत उद्धव ठाकरे की तरफ से। एकनाथ शिंदे पर अगर दाल नहीं गली है तो श्रीकांत शिंदे पर दांव खेला जा रहा है। एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, और ऐसे में क्या देखा जा रहा है कि शिवसेना श्रीकांत शिंदे के सहारे अपनी चाल को आगे बढ़ाती नजर आ रही है। क्योंकि श्रीकांत शिंदे की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे तौर पर देखा जाए कि श्रीकांत शिंदे कहीं ना कहीं वो चीजों को समझ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, और शिवसेना लगातार इमोशनली कार्ड खेल रही है। उद्धव ठाकरे ने पहले इमोशनल कार्ड खेला, कामयाब नहीं हो पाए। संजय राउत को भेजा, राउत ने इमोशनल कार्ड खेले, कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में ये देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे चाहते नहीं है इस्तीफा हो। शरद पवार ने तो पहले कह दिया है कि उद्धव अब तुम इस्तीफा दे दो, क्योंकि विधायक तुम्हारे साथ नहीं है, विधायकों की मेजोरिटी तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई कुर्सी से प्रेम हो गया है। इसमें यह भी चीज है, उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो वो फाइलें, वो तमाम काले राज सामने आ जाएंगे जो किए गए हैं, जो उद्धव की सरकार में हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या समझिए, आदित्य ठाकरे पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो ड्रग्स केस जिस तरह से बहुत तेजी से चले थे, मामले बहुत उठे थे, उसमें आदित्य ठाकरे का नाम, छोटा सा नाम सामने आया था। उद्धव मुख्यमंत्री थे, केस दबा दिया, आदित्य का नाम निकलवाया, हटाया, काम खत्म करवाया। अब ये तमाम चीजें हैं जो परेशान उद्धव ठाकरे को कर रही हैं। ऐसे में अगर बात करें महाराष्ट्र में जिस तरह के केसेस अभी तक हुए हैं, चाहे पालघर के मामले हो, कोरोना के मामले हो, या ड्रग्स केस को लेकर हो, तमाम ऐसी तमाम ऐसे जो सवाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, या तमाम ऐसे जो हालात हुए थे, वो सीधे तौर पर अगर बात करें तो उन पर उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साधी थी। तो उद्धव ठाकरे इसलिए चाहते हैं कि सरकार बची रहे, मुख्यमंत्री पद बचा रहे, कुर्सी बची रहे। तो एकनाथ शिंदे पर दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे को समझा रहे हैं, पुचकार रहे हैं, दुलार रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अपने पिता जो है एकनाथ शिंदे को जो है अपने साथ लिया। श्रीकांत शिंदे को जिस तरह से इमोशनली कार्ड खेल रहे हैं, विधायकों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या वो कार्ड कामयाब हो पाएगा? सवाल ये है कि क्या कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए बीजेपी तो ये कह रही है हमारे पास मेजोरिटी है भाई, हमारे पास विधायक है, और जितने विधायक हमें चाहिए उससे ज्यादा है। एकनाथ शिंदे जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई हम बीजेपी के साथ हैं। और इस बीच अगर मैं बात करूं, बड़ी खबर क्या थी कि एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुलाया गया और देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया। जी हाँ, बैठकें होनी है, दोनों के बीच चर्चा होगी। हालांकि बीजेपी ने फाइनल भी कर दिया है कि जो शिंदे गुट है उसको कहां कहां जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए शिंदे गुट की अगर हम बात कर रहे हैं तो केंद्रीय उन्हें जो है केंद्र में जगह दी जाएगी, कुछ को महाराष्ट्र में जगह दी जाएगी। फुल प्रूफ प्लान बीजेपी का तैयार है। लेकिन एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं, क्या उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? हालांकि बड़ा पद ही दिया जाएगा एकनाथ शिंदे को, ये तो तय है। लेकिन यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की नींदें उड़ी हुई हैं, संजय राउत लगातार खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रहे हैं। जो मन में आ रहा है बोल दे रहे हैं, जो मन में आ रहा है कह दे रहे हैं, किसी को भी कह दे रहे हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं। अब बड़ी खबर आप ये भी सुन लीजिए, ईडी ने समन भेजा था संजय राउत को, कहा था कि संजय राउत तुम्हें इस तारीख को आना है, ईडी के अधिकारियों के साथ सामने पेश होना है। संजय राउत नहीं पहुंचे। ईडी जो है इस वक्त झन्ना गए। ईडी ने एक और तारीख दे दी, ईडी ने अब तारीख जुलाई की दे दी है। उन्होंने कहा कि इस तारीख को भी अगर नहीं आएंगे संजय राउत तो संजय राउत को क्या होगा वो खुद संजय राउत जान ले, या हो सकता है कि संजय राउत को घसीटते हुए लेकर चले जाए, संजय राउत को पुलिस घसीट कर ले जाए, हथकड़ियां डालकर ले जाए। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया तो ये है ही है, और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान और पालन तो संजय राउत को करना पड़ेगा। भाई यहां तो आपकी दादागिरी या पावर नहीं चलेगी, क्योंकि ये केंद्र की सरकार है। जहां आपने आपने दादागिरी या पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो जो फाइलें अभी खुली हैं उससे डबल फाइलें खुल जाएंगी। तो संजय राउत ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और फिलहाल संजय राउत की हालत कुछ ऐसी पड़ी है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है।
संजय राउत जाए तो जाए कहां? उद्धव का साथ छोड़ नहीं सकते, बीजेपी से हाथ मिला नहीं सकते। उद्धव का साथ छोड़ेंगे तो वो भी बागी कहलाएंगे, बीजेपी से हाथ मिलाएंगे तो भी बागी कहलाएंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि संजय राउत बहुत बुरा फंसे हुए हैं। संजय राउत भी चाह रहे थे कि किनारा कर लें उद्धव ठाकरे से, लेकिन उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाते हैं संजय राउत। यही वजह है कि नहीं जा पाए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि संजय राउत की मजबूरी बन गई है कि भाई उद्धव के साथ हमें रहना ही रहना है। हालांकि बीजेपी ने, ईडी की अगर हम बात करें, उन्होंने संजय राउत की गर्दन अब दबोच ली है। उन्होंने देखा कि संजय राउत लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं, बीजेपी ये देख रही है, संजय राउत लगातार अगर बयान भी दे रहे हैं तो कचरा कर रहे हैं, जो भी मन आ रहा कुछ भी बोल दे रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो जहर उगलने का काम कर रहे हैं। यानी लगातार जो जहर उनके अंदर है वो बीजेपी और आरएसएस तमाम बागी नेताओं, विधायकों के खिलाफ बोल रहे हैं, जो कि ट्विटर पर भी आप देख रहे हैं, तमाम न्यूज चैनल, टीवी चैनल पर आप देख रहे हैं, संजय राउत को लेकर खबरें चल रही हैं। तो ये देखा जा रहा है कि संजय राउत की वजह से उद्धव की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। और बहुत पहले हमने ये कह दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि ठाकरे परिवार से पहले संजय राउत की गर्दन को पकड़ा जाए, और बिल्कुल वही हो रहा है। यानी कि ठाकरे परिवार से पहले संजय राउत की गर्दन को पकड़ा गया है और संजय राउत का बचना बहुत मुश्किल है। वो कहावत भी आपने सुनी होगी कि शेर जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी करना महंगा पड़ सकता है। जंगल में रहकर अगर शेर से दुश्मनी कर रहे हैं तो बलि का बकरा फिर आपको ही बनना पड़ेगा। और यही काम संजय राउत ने किया। आग के साथ खेलने का काम कर रहे थे। आग के साथ जो खेलने का काम संजय राउत ने किया है, इसमें बुरा हाल संजय राउत का हो गया। संजय राउत ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए, मुझे वो कहावत भी याद आ गई। इस वक्त मुझे कहावतें बहुत याद आ रही हैं जो कि यहाँ पर सही और सटीक बैठ रही हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, सब कुछ बिखर गया, खत्म, टोटली समाप्त हो गया है और सरकार गिरने के कगार पर है। उद्धव को इस्तीफा कभी भी देना पड़ जाएगा, विधायकों की मेजोरिटी बीजेपी के साथ है। लेकिन संजय राउत अपने गुरूर में चूर है। संजय राउत का जो गुरूर है, यही तो अहंकार उनको लेकर डूब रहा है। संजय राउत बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। जी हाँ, लड़कपन जिसे कहा जाए, बचकाना जिसे कहा जाए, वो संजय राउत कर रहे हैं। संजय राउत इतने बड़े नेता, सांसद हैं, राजनीति में आज से नहीं है, बहुत समय से हैं, और उसके बावजूद भी अपना अहंकार और गुरूर लेकर जो चल रहे हैं संजय राउत, यही अहंकार और गुरूर संजय राउत का टूटेगा और वो दिन दूर नहीं कि जब संजय राउत को भी कोर्ट और जेल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।